हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सक्सेस एकेडमी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। कॉपी और पेन लेकर के ही बैठें, क्योंकि कॉपी और पेन लेकर के बैठने से आपको ये सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन 2 टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन 3 किसी भी दिशा में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। आप कमेंट में भी लिखते जाइए, जैसे ही प्रश्न के पढ़ता हूँ आप कमेंट में इस बातों को लिखते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मिस प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कांच में। ऑप्शन डी कांच में प्रकाश का वेग बहुत ही न्यूनतम होता है। चलिए हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो गाड़ी चलाने वाले चालक हैं उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। मैं आपको बता दूं कि जो मोटर गाड़ी के चालक चलाने वाले रहते हैं उसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। और भी अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप कमेंट में इस बात को जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मिस कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन 2 है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो छठा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरण पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी जो प्रकाश की किरण की रास्ता, पथ मिस होता है रास्ता, जो रास्ता को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं, या इनमें सभी कहते हैं? तो जो प्रकाश की रास्ता को दिखाता है, मिस पथ को दिखाता है, उसे हम कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दोस्तों, दो डायोप्टर क्षमता वाले, P बराबर फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर P का मान 2 है और हमें F का मान निकालना है, यानी 2 इक्वल टू 1/f होगा और यहाँ पर F इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि हम क्रॉस में इसे गुना करेंगे तो F इक्वल टू 1/2 होगा। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में ऑप्शन सभी दिया गया है तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इसमें गुना 100 करेंगे। तो 1/2 गुना 100 करेंगे तो 2 से ये 50 कट जाएगा,
तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता क्या होगी? का मान पूछ रहा है। पी का मान क्या होगा? जबकि एफ का मान 50 सेंटीमीटर है। और याद रहे चूंकि ये उत्तल लेंस है तो इसका वैल्यू प्लस में होगा। तो इसे हम बनाते हैं। इसका क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले हम एफ का मान 50 लेते हैं। पी बराबर होता है 1/f। तो एफ का मान 50 है तो 1/50 होगा। और चूंकि ये सेंटीमीटर है और इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से देते हैं भाग, तो 1/50, 1/50 और बाय 100, भाग का उल्टा होता है गुना। तो 1/50, 1/50 गुना 100। जब इसे काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 डायोप्टर, वो भी 2 डायोप्टर प्लस में होगा चूंकि यहाँ पर उत्तल लेंस था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो कैसा लगा ये 10 मॉक टेस्ट का सीरीज? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।